नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका लर्न एंड ग्रो एजुकेशनल चैनल पे। मैं भानु प्रताप त्यागी आपका स्वागत करता हूं। आइए सभी जुड़ जाइए एजुकेशनल चैनल से और हम आपको आज पढ़ाने जा रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास। साथियों, प्राचीन भारत का इतिहास जो है उसमें क्या है कि देखो, प्राचीन भारत के इतिहास में बहुत सारी घटनाएं हुई, बहुत सारे ऐसे जो है घटना हुई जिनसे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत ऐसी चीजें हुई जो क्या करती है कि चीजों को आगे बढ़ाती है। कोई सामाजिक, कोई आर्थिक, कोई राजनीतिक, कोई सुरक्षा की दृष्टि से भी हुई, कुछ कृषि की दृष्टि से भी हुई, कुछ भोजन की दृष्टि से भी हुई। ऐसे ही क्या होता है कि करीब 2600-2700 साल पुरानी बात बता रहा हूं। आज क्या है, 2022 चल रहा है, तो आज से 2600-2700 साल पुरानी बात है कि एक धर्म का जो है निर्माण होता है, उसका नाम है बौद्ध धर्म। तो साथियों, बौद्ध धर्म जो है, जैन धर्म आपने सुने होंगे। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये दोनों ही क्या है, सिमिलर चीजें हैं। वैसे तो कई जगह सिमिलर है क्योंकि कुछ चीजों से इनका निर्माण सेम हुआ, कुछ जगह इनका जो है, इनके संस्थापक जो है थोड़े से क्वालिटीज में सेम रहे। तो इन चीजों को क्या है, ये दोनों धर्म है अत्यंत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण चीज है आपकी, तो इसको हम पढ़ना चाहेंगे। आगे देखते हैं कि इसकी स्थापना किसने की, इसके संस्थापक कौन थे, कब हुई इसकी स्थापना। तो आइए साथियों देखते हैं इसकी स्थापना किसने की। इसके स्थापना करने वाले थे महात्मा बुद्ध। इनको हम गौतम बुद्ध भी कहते हैं, महात्मा बुद्ध भी कहते हैं, कुछ भी कह लो, इनका दो नाम है और इनके कुछ बचपन के नाम भी है। मैं सारी चीजें अभी आपको डिटेल में समझाऊंगा। उससे पहले आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। अपने साथियों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए इस चैनल को, क्योंकि हम लोग देखो मेहनत कर रहे हैं, तो उसके बदले में हमें क्या चाहिए, हमें आपका प्यार चाहिए। हमें आपका प्यार मिलता रहेगा तो हमारी टीम मेहनत करती रहेगी और आगे आगे भी आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाने की कोशिश करेगी और लर्न एंड ग्रो एजुकेशनल चैनल पर अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रदान किया जाएगा। इसलिए मैं आपसे एक ऐसे प्यार की उम्मीद करता हूं कि लाइक, कमेंट, शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों को बताते रहिए कि एलएनजी पर बहुत अच्छा कंटेंट अब आना स्टार्ट हो गया है। ठीक है साथियों, अब हम स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म क्या है कि ये देखो, ईसा पूर्व की 6वीं शताब्दी में जो है इसका निर्माण हुआ था। ईसा पूर्व की 6वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, और इसके जो संस्थापक थे वो थे महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध जो है क्षत्रिय कुल के थे। महात्मा बुद्ध जो है क्षत्रिय कुल के थे। अब मैं आपको महात्मा बुद्ध के बारे में थोड़ा सा समझाना चाहूंगा कि महात्मा बुद्ध कैसे थे, इनका क्या था, इनका पूरा परिवार, पारिवारिक इनका जीवन कैसा रहा, इनका जन्म कहाँ हुआ। तो साथियों, महात्मा बुद्ध का जो जन्म है वो नेपाल के अंदर हुआ था। लुम्बिनी नामक एक जगह है, वहां पे हुआ था। तो महात्मा बुद्ध ने जन्म लिया लुम्बिनी में। तो क्या होता है, अपने जैसे अपने भारतीय संस्कृति में भी ये चीजें हैं कि बच्चे का जन्म होते ही पहले उसको जो है पंडितों के द्वारा या ज्योतिषों के द्वारा उसको नामकरण करवाए जाते हैं, उसको दिखवाया जाता है कि आपका बच्चा क्या करेगा, कैसे करेगा, ये सारी चीजें जो है करवाई जाती है। तो ऐसे ही महात्मा बुद्ध ने भी, महात्मा बुद्ध के पिताजी थे शुद्धोधन। शुद्धोधन इनके पिताजी का नाम था। उन्होंने ज्योतिषों को बुलाया, उनसे बच्चे का नामकरण वगैरह करवाया और जो है दिखवाया। तो उसमें पंडितों ने पहले ही बोल दिया कि आपका बच्चा क्रांतिकारी बनेगा, बड़ा होके आपका बच्चा अत्यंत बुद्धिमान बनेगा। और इन्होंने एक चीज और बोल दी कि आपका बच्चा जो है बड़ा होके घर बार त्याग देगा, घर बार त्याग देगा और जो है उपदेश देना स्टार्ट करेगा, पूरा एक तरह से एक सन्यासी जीवन व्यतीत करेगा। अब घर वालों को इस चीज की टेंशन हो गई कि हमारा बच्चा अभी इतना छोटा सा है, एक ही बच्चा है, जब आगे जाके ये सारे काम करेगा तो फिर घर परिवार कैसे चलेगा। साथियों, ये हर किसी को होता है, ये कोई देखो नई बात नहीं है। हमारे सामाजिक परिवेश में माँ बाप को चिंता होती है कि बच्चे को कैसे भी कोई ज्योतिष आके ऐसी चीजें बता दे बचपन में, तो फिर वहां जाके जो समस्या खड़ी हो जाती है। तो जब ज्योतिषों ने ये सब बोल दिया तो शुद्धोधन जो इनके पिताजी थे, इनकी माताजी का नाम महामाया था। और महामाया जो इनकी माताजी है, वैसे तो खैर उनका मृत्यु हो चुकी थी, उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन इनको जो पाला पोसा था वो इनकी मौसी थी गौतमी, उन्होंने इनको पाला पोसा था। इसलिए कभी कभी किसी किसी जगह पर आपको इनकी माता का नाम गौतमी भी लिखा मिल जाएगा, तो आप चिंता ना करें, महामाया ही वैसे तो इनका ओरिजिनल माता का नेम है। तो फिर क्या होता है साथियों, महात्मा बुद्ध धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं। राजा महाराजा है, महलों में रहते हैं, आपको पता है कैसे पूरा भोग विलास सारी सुविधाएं इनके पास होती है।
इन लोगों को किसी अन्य चीज की जरूरत नहीं पड़ती है कि साहब आप ऐसा कुछ भी करो, कहीं घर से बाहर इनको जाना नहीं पड़ता, महलों के अंदर रहते हैं। अब इनके पिताजी ने इनको सारी चीजों से दूर रखा, मतलब ना इनको कोई दुख देखने दिया कभी, ना इनके जीवन में कभी इनको निराशा देखने दी, ना किसी चीज की कमी होने दी। तो इनके पिताजी ने जब इनको इन चीजों से दूर रखा, लेकिन इनके दिमाग में धीरे धीरे जैसे ही बड़े हुए, इनके दिमाग में एक ही चीज जो है घुसे बैठी थी कि मुझे तो घर बार त्यागना है, मुझे तो सन्यासी बनना है। अब सन्यासी बनना है, घर बार त्यागना है, माँ बाप बड़ी चिंता में कि साहब ऐसे तो बच्चा हमारा घर छोड़ देगा तो गड़बड़ हो जाएगी, हर किसी को चिंता होती है साथियों। तो फिर वापस इन्होंने ज्योतिषों को बुलाया, ज्योतिषों ने बोला कि अगर किसी को जैसे इन चीजों से रोकना है तो उसका विवाह करवा दीजिए। अब इनका विवाह करवा दिया गया। यशोधरा नाम की एक पत्नी थी इनकी, तो यशोधरा से इनकी शादी हो गई। अब इनके और दिमाग में टेंशन बढ़ गई कि यार ये तो मेरी शादी कर दी, अब तो मैं और नहीं छोड़ पाऊंगा घर बार को, मैं कैसे अपना ज्ञान प्राप्त करूंगा, मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, मुझे तो वो क्या कहते हैं तपस्या करनी है। इनके दिमाग में वही चीज सारी घूमती रहती थी। लेकिन घर वाले इस चीज के विरुद्ध रहे, इनके हमेशा की इनको हम कैसे भी घर से बाहर, गौतम बुद्ध को, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, कि सिद्धार्थ को हम कैसे भी घर से बाहर नहीं निकलने देंगे साथियों। ये चीज इनके दिमाग में हमेशा चलती रहती थी। अब शादी हो गई। अब इनकी शादी के बाद इनको पहला पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जब ये जाने का सोच ही रहे थे कि मैं अब तपस्या के लिए निकल जाता हूँ, तो तभी इनकी नौकरानी, जो राजा महाराजा है, देखो उनका तो नौकरानी ही संदेश लेके आती है। तो तभी क्या होता है, नौकरानी संदेश लेके आती है कि महाराज आपकी जो है महारानी है यशोधरा, उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। अब पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है तो महात्मा बुद्ध ने तो ऐसे सर पकड़ लिया कि यार मैं तो जा रहा था अभी थोड़ी देर पहले ही, अब निकलने वाला था, तब तक ये बीच में ये हो रहा गया, ये तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा है। तो इस चीज को ही उनके मुंह में से एक ही शब्द निकल गया, ये मेरी जिंदगी का राहुल है, राह में आने वाला कांटा। क्या है मेरे साथियों, उनके मुंह से एक ही चीज निकलती है कि ये मेरे जीवन में आने वाला कांटा है सबसे बड़ा, कि मैं तपस्या करने जा रहा था और बीच में आ गया। तो फिर इन्होंने, इनके पुत्र का नाम राहुल था, क्योंकि इनके मुंह से वही निकल गया सीधा कि ये मेरे जीवन का आने वाला कांटा है, इन्होंने नाम रख दिया राहुल। अब बच्चा हो गया और इनकी शादी भी हो गई है, तो अब तो और भी जाना थोड़ा कठिन हो गया घर परिवार को छोड़ के। लेकिन फिर भी महात्मा बुद्ध 29 वर्ष की आयु में, 29 ईयर्स ओल्ड, इन्होंने तैयारी कर ली जाने की। इनको बड़ी, राजा महाराजा है देखो, तो इस चीज को आप इमेजिन करके चलना उसी हिसाब से। आप ये समझ लो आप टाइम मशीन में बैठ गए हो, टाइम मशीन में बैठ गए हो, 6वीं शताब्दी की बात चल रही है, आप वहीं पर हो, 6वीं शताब्दी के अंदर आप बातें कर रहे हो और मैं आपको समझा रहा हूँ। और आप इमेजिन कीजिए कि हम 6वीं शताब्दी में बात कर रहे हैं और वहां ऐसा हो रहा है, किसी राजमहल में ऐसा हो रहा है। तो 29 वर्ष की उम्र में जो है महात्मा बुद्ध 29 वर्ष की उम्र में शुरुआत करते हैं, अपना तैयारी करते हैं जाने की। तो राजा महाराजा पूरी भव्य तरीके से, पूरा एक शोभा यात्रा की तरह इनको जो है ले जाने का प्रबंध किया गया पूरा। तो ये रास्ते में जा रहे थे, तो तभी इनको क्या दिखता है, एक आदमी दिखता है जो कि क्या है, एकदम ऐसा कमजोर सा होता है, बिल्कुल बीमार होता है और कमजोर भी होता है। तो इनका वो था, क्या कहते हैं, जो घुड़सवारी, घोड़े को चलाने वाला था, इनका सारथी था, उसका नाम था चन्ना। इन्होंने चन्ना से बोला कि भाई चन्ना क्या बात है, ये कैसे मनुष्य, क्योंकि इन्होंने तो कभी दुख देखे नहीं मेरे साथियों। अब इन्होंने दुख देखा हो, कभी इनके पिताजी ने इनको कभी महल में कोई ऐसी चीज की आवश्यकता पड़ी होगी, इनको दुख देखना पड़ जाए, ऐसा उन्होंने कभी परिस्थिति पैदा ही नहीं होने दी। तो चन्ना इनके सारथी का नाम था साथियों, सारथी इनका चन्ना। चन्ना से ये पूछते हैं कि भाई चन्ना, ये क्या समस्या है। तो चन्ना कहता है कि सिद्धार्थ जी महाराज, ये जो है कमजोर हो गया है व्यक्ति, ये बहुत ज्यादा बीमार है, तो और ये मरने वाला है। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मरने वाला है, ये क्या चीज होती है, इनको तो पता नहीं कि मरने वाला क्या होता है कैसे। इन्होंने बोला कि हर जो इंसान जिन्होंने जन्म लिया है इस संसार में, जिसने जन्म लिया है उसको मरना है। चन्ना ने इनको समझाया कि आपको भी मरना है, मुझे भी मरना है, और यहाँ उपस्थित जो भी संसार में जो जीव जंतु है सबको एक दिन मरना है। तो वैसे तो बौद्ध धर्म में जो है मरने को या मृत्यु को निर्वाण का नाम दिया गया है। निर्वाण का मतलब होता है दीपक का बुझ जाना, यानी कोई दीपक है
उसका बुझ जाना ही निर्वाण का अर्थ होता है, अर्थात जीवन मरण का जो चक्र है उससे समाप्त हो जाना या उससे मुक्त हो जाना। निर्वाण का नाम दिया गया है बुद्ध धर्म में इस चीज को। और बौद्ध धर्म के अनुसार क्या है, निर्वाण क्या होता है कि जीवन निर्वाण से ही प्राप्त होता है। ऐसा बौद्ध धर्म कहता है कि जो जीवन से ही जो है निर्वाण प्राप्त होता है, क्योंकि जीवन नहीं होगा तो इंसान की मृत्यु भी नहीं होगी। तो साथियों फिर क्या होता है, थोड़ा सा और आगे बढ़े महात्मा बुद्ध, इन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो कि मरने वाला था। पहला जो व्यक्ति था वो क्या था, जो पहला व्यक्ति था वो सिर्फ कमजोर था, बीमार होने की स्थिति में था, और जो दूसरा व्यक्ति था ये बीमार था और ये मरने की स्थिति में था। थोड़ा सा और आगे बढ़े, इन्होंने एक लेटा हुआ व्यक्ति देखा। अब ये चन्ना से बोलते हैं कि भाई चन्ना ये क्या समस्या आ गई, ये तो इंसान लेटा हुआ है। चन्ना ने बोला कि महाराज ये मर गया। तब महात्मा बुद्ध इसको रिलेट करते हैं कि कहीं ये वो कमजोर व्यक्ति था और ये भगवान के पास आप बता रहे थे जाने के लिए, कहीं ये वही समस्या तो नहीं है कि भगवान के पास जा रहे हैं जो इंसान जीवन लेता है, बीमार होता है। तब उन्होंने अपना दिमाग घुमाया और बोला कि कहीं ये वही समस्या तो नहीं है, आप बता रहे थे कि सबको मरना पड़ता है अपनी जिंदगी में। फिर उन्होंने वहां से जो है अपने दिमाग को लगाया और बोला अब मुझे तपस्या करनी है, अब मैं जा रहा हूं। और 29 वर्ष की उम्र में जो है ये कहां पहुंच गए, उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश के अंदर ये पहुंच गए साहब, तुम्हारे सारनाथ के अंदर पहुंच गए। यूपी में है एक जगह जिसका नाम है सारनाथ। सारनाथ के अंदर साथियों एक वन है, कोई मृगदा वन है, उसका नाम है मृगदा वन। वहां ये अपने 5-6 मित्रों के साथ पहुंच गए और वहां जाके इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। तो महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश कहां दिया गया था, सारनाथ में, उत्तर प्रदेश सारनाथ। ये चीज नोट कर लेना आप लोग कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला जो है उपदेश दिया था सारनाथ उत्तर प्रदेश में और इनकी आयु थी उस समय 29 वर्ष। अब आते हैं मुख्य बात पे, मुख्य धारा की ओर आपको मैं ले चलता हूं। ये तो एक अपनी कहानी के रूप में मैंने आपको एक जो है इतिहास से जोड़ा था, आपको समझाया था कि कैसे क्या था, बुद्ध धर्म में क्या होता है, महात्मा बुद्ध के बारे में समझाया था। अब देखते हैं कि महात्मा बुद्ध जो है इन्होंने अपने जो बौद्ध धर्म के 4 मूल आधार बताए थे, जिसमें पहला था दुख। पहला दुख था, दुख का रिलेट मैंने कहा एग्जाम्पल दिया था आपको कि जो व्यक्ति कमजोर था, दुखी था, मतलब वो बीमार होने की स्थिति में था। अब बीमार होने की स्थिति में कोई होता है तो मन दुखी तो रहता ही है, सीधी सी बात है साथियों। तो जो इंसान बीमार होने की स्थिति में है उसको इन्होंने पहला नाम दे दिया दुख। और जो दूसरी स्थिति थी साथियों उसको इन्होंने दे दिया दुख समुदाय। और जो तीसरी स्थिति थी इसको इन्होंने नाम दे दिया दुख निरोध। और चौथे को दे दिया इन्होंने दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। पहला क्या था, इनका जो मूल आधार था वो पहला था दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध गामिनी, दुख निरोध, और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। देखो साथियों, बौद्ध धर्म में सभी दुखों का मूल कारण बताया गया है तृष्णा को। इंसान के अंदर अगर तृष्णा है तो उसको आप निश्चित मानिए ये चीज एक नॉर्मल अपने जीवन में भी ये चीज लागू होती है कि इंसान के अंदर तृष्णा ही सारी चीजों की मुख्य जड़ होती है। अगर इंसान के अंदर तृष्णा है तो उसके अंदर दुख भी उत्पन्न होगा और उसके अंदर पता नहीं क्या क्या उथल पुथल होती रहेगी। इसलिए तृष्णा को जितना हो सके मेरे प्यारे साथियों शांत करने का कोशिश करें। समुद्र को एकदम अपने मन के अंदर एकदम शांति, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कोई अंदर कोई तृष्णा ही नहीं है, उसी का नाम तो निर्वाण है। और बौद्ध धर्म इतना अचानक प्रचलित क्यों हुआ भारत में? हमारे भारत में इसका प्रचलित होने का यही कारण था साथियों कि इसमें लोगों को ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें बताई गई कि उनको लगा कि हाँ इन चीजों को करके हम बहुत अच्छा कुछ प्राप्त कर सकते हैं अपने जीवन में, हमें निर्वाण प्राप्त हो सकता है, हमें जीवन से मुक्ति मिल सकती है और हम ऐसी चीजों को प्राप्त कर सकते हैं जो कहीं सामान्य जीवन से ऊपर होती हैं। तो इसका मतलब ये है प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों, कि बौद्ध धर्म में जो दुखों का मूल कारण है वो तृष्णा को बताया गया। अब तृष्णा को बताया गया तो इसमें एक अष्टांगिक मार्ग और बताए गए थे, जो निरोध गामिनी प्रतिपदा मैंने आपको बताया था, उसी को क्या कहा गया? अष्टांगिक मार्ग। 8 मार्ग बताए हैं महात्मा बुद्ध ने, 8 मार्ग बताए हैं महात्मा बुद्ध ने, जो कि आपको अष्टांगिक मार्ग कहते हैं जिनको, जो कि एक निर्वाण प्राप्ति के लिए क्या होता है, एक रास्ता होता है। इसका पहला आप देखते हैं, अष्टांगिक मार्ग का पहला जो है उसको देखते हैं सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि मतलब समान दृष्टि, अर्थात सत्य और असत्य और सदाचार और दुराचार के विवेक द्वारा 4 आर्य सत्यों की सही परख।
पहला जो इसमें अष्टांगिक मार्गों का पहला मार्ग है, उसमें इंसान के अंदर क्या होना चाहिए? सम्यक दृष्टि होनी चाहिए। सत्य और असत्य को पहचान परख करने की समझ होनी चाहिए। सदाचार और दुराचार करने की परख होनी चाहिए। उसको ये पता होना चाहिए कि हम सदाचार कर रहे हैं, किसी के साथ अच्छा आचरण कर रहे हैं तो वो हमारे लिए किस काम आएगा, और हम दुराचार कर रहे हैं तो वो हमारे लिए किस काम आएगा। तो इसमें ये जो है पहला मार्ग बताया गया था कि अगर इंसान में ऐसी परख है तो अष्टांगिक मार्ग के एक मार्ग को कंप्लीट कर देगा। अब दूसरी चीज इसमें क्या बताई गई थी कि सम्यक संकल्प, अर्थात इच्छा तथा हिंसा से रहित संकल्प करना। हमारे अंदर अगर हम कोई संकल्प कर रहे हैं तो उसमें इच्छा नहीं होनी चाहिए और ना ही किसी तरह का स्वार्थ होना चाहिए, और हिंसा तो कहीं भी नहीं होनी चाहिए प्यारे साथियों। क्योंकि महात्मा बुद्ध, देखो, एक तो हम इसको पढ़ेंगे परीक्षा की दृष्टि से, और इसके अलावा भी हम इसको अगर सामाजिक जीवन में अपने स्वयं के जीवन में भी इसको अगर देखना चाहें तो ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि इन चीजों से बहुत फर्क पड़ता है इंसान के जीवन में। तो ये इन्होंने इसका दूसरा मार्ग बताया था। अब आते हैं इसके तीसरे मार्ग पर, वो था सम्यक वाणी। सम्यक वाणी मेरे प्यारे साथियों, सम्यक वाणी याद रखना। पहला कौन सा था? सम्यक दृष्टि, यानी कि हमें सत्य और असत्य को पहचानने की हमारे अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि हम सत्य और असत्य को पहचान सकें, सदाचार दुराचार में परख कर सकें। और दूसरा था सम्यक हमारा संकल्प, अर्थात हम संकल्प करते समय ये देख सकें कि हम हिंसा नहीं करें और हमें किसी प्रकार की इच्छा नहीं होनी चाहिए। मन में इच्छाओं का दमन कर दो मेरे प्यारे साथियों, तभी जाके सफलता प्राप्त होगी। ये मेरा आपसे वादा है, इच्छाओं का दमन कर दो, क्योंकि किसी इंसान की इच्छाएं आज तक पूरी नहीं हुई है, ना कोई कर सकता है। और इसका तीसरा जो मार्ग था वो था वाणी, अर्थात सदा सत्य तथा मृदुवाणी का प्रयोग। इन्होंने बताया, महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिए, अष्टांगिक मार्ग के उपदेश दिए, और इन्होंने बोला कि सदा सत्य बोलो और मृदुवाणी का उपयोग करो, तो आप अष्टांगिक मार्गों के तीसरे चरण को पूरा करते हो। साथियों, चौथा जो था इसका ये था सम्यक कर्म, अर्थात अच्छे कर्मों में संलग्न होना। अर्थात आपको हमेशा अच्छे कर्मों में अगर आप संलग्न रहते हो तो आप अष्टांगिक मार्ग की प्राप्ति करोगे, उसके 8 चरणों की आप परिपूर्ण करोगे और आपको निर्वाण की प्राप्ति होगी। और पांचवा था इसका सम्यक जीवन, अर्थात विशुद्ध रूप से सदाचार पालन करके जीवन व्यतीत करना। विशुद्ध रूप से, बिल्कुल भी किसी प्रकार की उसमें अशुद्धता नहीं होनी चाहिए, और अपने जीवन का पालन करते रहना चाहिए, अपने अच्छे तरीके से जीवन का पालन करना चाहिए। सम्यक व्यायाम, इस चीज का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मेरे प्यारे साथियों। आप खूब अच्छे से जानते हो कि व्यायाम कितना महत्वपूर्ण होता है जीवन में। ये सिर्फ बौद्ध धर्म के अनुसार ही नहीं, और भी कहीं पता नहीं कितनी जगहों पर ऐसा लिखा हुआ है कि व्यायाम है तो सब कुछ है, शरीर है तो सब कुछ है। मानसिक बुद्धि तभी काम करेगी जब आपका शरीर एकदम बढ़िया रहेगा। आपका शरीर स्वस्थ है तो मानसिक बुद्धि स्वस्थ है, अन्यथा आपकी मानसिक बुद्धि काम नहीं करेगी। तो यहाँ भी आपको बताया गया था कि सम्यक व्यायाम अर्थात विवेकपूर्ण प्रयत्न। सम्यक स्मृति, अर्थात अपने कर्मों के प्रति विवेक तथा सावधानी को निरंतर स्मरण करना। सम्यक स्मृति होनी चाहिए। अष्टांगिक मार्गों का 7वां चरण था, और अष्टांगिक मार्गों के 8वें चरण में था सम्यक समाधि, अर्थात चित्त की जो है समुचित एकाग्रता। हमारा जो चित्त है, मन है, इसकी समुचित एकाग्रता रहनी चाहिए। इसको एक बात बताओ, आपने कभी कभी देखा होगा कि कुछ लोग एकदम शांत रहते हैं, एकाग्र रहते हैं, तो उनको ही एक तरह से आप ये मान लो कि उनकी सम्यक समाधि का वो क्या पूर्ण कर रहे हैं, 8वां अष्टांगिक मार्ग पूर्ण कर रहे हैं। और महात्मा बुद्ध ने इस तरह 8 अष्टांगिक मार्ग बताए थे। और इस अवधारणा, जो अष्टांगिक मार्गों की अवधारणा है साथियों, इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि संसार को कष्टमय मानते हुए भी बौद्ध धर्म में आजीवकों की तरह का निराशावाद नहीं है। जो आजीवक होते हैं, जिनका जीवन यापन सही से नहीं हो रहा होता है, उसकी तरह बौद्ध धर्म में ऐसा कहीं भी नहीं है, क्योंकि अष्टांगिक मार्गों में बहुत अच्छी बातें बताई गई थी महात्मा बुद्ध के द्वारा। और यह इस बात का संकेत था कि कष्ट के चक्रपास में बंधे मानव के लिए भी छुटकारा पाने का एक मार्ग है। कष्ट में बंधे हुए, चक्रपास में पूरे में घूमे हुए कैसा भी कोई मनुष्य हो, लेकिन फिर भी वह एक मानव से क्या कहते हैं, मानव जो है आपका छुटकारा पाने का एक क्या है, रास्ता है, वो है अष्टांगिक मार्ग। बौद्ध धर्म में मानव प्रतिष्ठा पर बल देते हुए सृष्टि का कारण ईश्वर को नहीं माना गया है और ना ही आत्मा की परिकल्पना की गई है। इसी को कहा गया है अनात्मावाद। महात्मा बुद्ध के जो बौद्ध धर्म है उसमें सिद्धांतों में क्या कहा गया है साथियों, एक अनात्मावाद का सिद्धांत है। वो अनात्मावाद का सिद्धांत ये कहता है
कि बौद्ध धर्म में मानव प्रतिष्ठा पर बल दिया गया है, मानव प्रतिष्ठा पहले है ना कि ईश्वर की प्रतिष्ठा, इसमें ऐसा माना गया है। मैं नहीं कह रहा ये चीज आपका बौद्ध धर्म कह रहा है, बौद्ध धर्म के सिद्धांत कह रहे हैं। और साथियों बौद्ध धर्म में जो है पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म ऐसा मानता है कि पुनर्जन्म होता है, जो इंसान एक बार मृत्यु हो जाती है, वो वापस भी वो कहीं ना कहीं जन्म लेता है। पुनर्जन्म की अवधारणा को बौद्ध धर्म में मान्यता प्रदान की गई है। इसके अनुसार संसार की सभी वस्तुओं को क्षणिक माना गया है। बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत है उसके अनुसार संसार की सभी वस्तुओं को क्षणिक माना गया है, तो व्यक्ति की आत्मा का क्षणिक तथा सापेक्ष क्या होगी इसकी, इसी कारण वह भी एक मिथ्या है। देखो, जब बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के अनुसार संसार की सभी वस्तुओं को क्षणिक मान लिया गया, तो आत्मा भी क्षणिक हो गई। भाई जब सारी वस्तुएं ही आपकी जो पूरे संसार के अंदर जो विद्यमान है वो सारी अगर क्षणिक हो गई, तो फिर आत्मा भी क्षणिक हो गई, इसलिए यह भी एक मिथ्या है। और इसी को कहा गया है क्षणिकवाद का सिद्धांत। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपसे पूछे कि बौद्ध धर्म के सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो आप बताओगे अनात्मावाद उनमें से एक है, क्षणिकवाद उनमें से एक है, सापेक्षवाद उनमें से एक है, ईश्वरवाद उनमें से एक है। और आप बता दोगे, आपसे पूछे कि बौद्ध धर्म में किस चीज को ज्यादा वो दी गई है, मान्यता प्रदान की गई है, तो आप बोल दोगे पुनर्जन्म को मान्यता दी गई है। अब आगे बढ़ते हैं साथियों, बौद्ध धर्म में अत्यंत व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए सदाचार तथा नैतिक जीवन पर भी बल दिया है। मैंने आपको बताया था कि बौद्ध धर्म का देखो सीधा एक ही वो था कि सदाचार, सबके साथ अच्छा आचरण किया जाए, सबके साथ अच्छा आचरण किया जाए, और नैतिक जीवन पर भी बल दिया गया था कि नैतिक जीवन में कैसे क्या किया जाता है, कैसे आपको रहना चाहिए, आपकी सामाजिक जो है आपकी परिस्थितियां कैसी होनी चाहिए। और इसके अंदर 10 जो सील है उनका अनुशीलन नैतिक जीवन का आधार माना गया है, जिसमें अहिंसा को बताया गया है कि हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, हमें सत्य बोलना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, कभी किसी के साथ बुरा व्यभिचार व्यवहार नहीं करना चाहिए, मद्य का सेवन नहीं करना चाहिए। साथियों, ये भी बौद्ध धर्म के अंदर बताया गया था। मतलब बौद्ध धर्म के अंदर 10 सील बताए गए थे, जिनका अनुशीलन करें, आप पालन करें, तो आप क्या है निर्वाण की प्राप्ति करेंगे। उनमें से मद्य का सेवन नहीं करना चाहिए, असमय भोजन नहीं करना चाहिए, आपको समय के हिसाब से ही समय पर ही भोजन करना चाहिए। आप देखोगे कभी जैन धर्म और बौद्ध धर्म में आप कभी पर्सनली भी कभी देखोगे ना अपन नॉर्मल जीवन में, तो वो लोग क्या है शाम को 6 से 7 बजे के मध्य में भोजन कर लेते हैं। रात्रि का भोजन उनका जो है 6 से 7 बजे के मध्य में पूर्ण कर लेते हैं। हमारी तरह नहीं है साथियों, रात के 12 बजे जोमेटो से ऑर्डर करते हैं। इसलिए सुधर जाइए, थोड़ा सा अपने आप को सुधार कीजिए, इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। पढ़ाई के साथ साथ ये चीजें हमें जीवन में भी लानी चाहिए। व्यायाम देखो, भी मैंने आपको बताया था, मद्य का सेवन नहीं करना चाहिए। हमको इसमें ये भी बताया गया है कि हमें इसमें ये भी बताया गया है कि हमें असमय भोजन नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, हमें सत्य बोलना चाहिए, और हमें सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। ये भी बौद्ध धर्म में बताया गया था कि अगर आपको निर्वाण की प्राप्ति करनी है तो सुखप्रद बिस्तरों को त्याग दो, धन संचय मत करो, धन का संचय मत करो, और स्त्रियों का संसर्ग मत करो, स्त्रियों से दूर रहो। ये बौद्ध धर्म के जो है उपदेश थे, महात्मा बुद्ध के उपदेश थे। इसके बाद आपको मैं वापस रिवीजन करा देता हूँ। महात्मा बुद्ध 29 साल की उम्र में कहाँ चले गए थे? सारनाथ चले गए थे। उनका पहला उपदेश दिया गया था उत्तर प्रदेश के सारनाथ में। इनका जन्म हुआ था नेपाल के लुम्बिनी नाम की जगह पर। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, इनकी माता का नाम था महामाया, और इनकी मौसी थी गौतमी। इनकी माता की मृत्यु के बाद उन्होंने मौसी से शादी कर ली इनके पिताजी ने, और इनकी जो है फिर शादी करा दी गई थी। और उस इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा, और इनके पुत्र का नाम था राहुल। इन सारी चीजों को आप एक बार नोट कर लीजिएगा और आप इनको बार बार रिवीजन करते रहिएगा। और मैं इसके जो आगे के जो भी बौद्ध संघ है, बौद्ध संगीतियां हैं, बौद्ध संगीतियां हैं, बौद्ध संघ है, बौद्ध साहित्य है, इन चीजों को साथियों में पार्ट 2 के अंदर आपको आगे पढ़ाऊंगा। आप फिलहाल आपके लिए इतना ही काफी है। पार्ट 1 के अंदर आपको ऊपर से बौद्ध धर्म के बारे में मैंने बता दिया है कि बौद्ध धर्म का स्थापना कब हुई, संस्थापक कौन थे, क्या सिद्धांत थे, 4 मूल आधार थे इनके, 4 आर्य सत्य थे इनके, दुख समुदाय, दुख निरोध, और आपका दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ये कैसे महात्मा बुद्ध ने, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, कैसे इन्होंने जो है महापरिनिर्वाण की ओर जाने का फैसला किया, कैसे इन्होंने तपस्या की, कहाँ जाके पहला उपदेश दिया, ये सारी चीजें आपको मैंने इसमें बता दी है। एक छोटी सी चीज और साथियों रह गई है, वो है ये द्वादश निदान चक्र।
ये देखिए क्या है, वर्तमान से संबंधित चीजें इसमें कुछ बताई गई हैं, कुछ चीजें भविष्य से संबंधित बताई गई हैं और कुछ चीजें अतीत से संबंधित बताई गई हैं। तो हम देखते हैं वेदना, फिर तृष्णा, फिर उपादान, फिर भव, फिर जाति, फिर जरामरण, फिर अविद्या, फिर संस्कार, फिर विज्ञान, फिर नाम रूप, फिर षडायतन, फिर स्पर्श। तो इसमें साथियों विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान और भव, ये तो है आपके वर्तमान से संबंधित, और अविद्या और संस्कार ये अतीत से संबंधित है। क्योंकि देखो एक अविद्या है, कोई इंसान अगर अविद्या उसको प्राप्त विद्या प्राप्त नहीं हुई है, अविद्या किसको बोलेंगे, जिसको विद्या प्राप्त नहीं हुई है, तो वो उसके अतीत से संबंधित हो गया ना, उसने विद्या प्राप्त नहीं की तभी तो उसका नाम अविद्या पड़ गया। तो ये चीज होगी अतीत से संबंधित। और रहे संस्कारों की बात, तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि संस्कार हमें अतीत से ही मिलते हैं। हमारे माँ बाप ने हमें बचपन में कैसे संस्कार दिए, वही हमें आगे जाके भविष्य में हमारा कैसे क्या है जो है हम आपको कहीं भी प्रदर्शन करेंगे, वो आपके संस्कार ही प्रदर्शन करेंगे। और आपकी एक चीज है भविष्य, जरा मरण और जाति, मरना और जीना आपको खूब अच्छे से पता है कि ये क्या है, भविष्य के संबंधित है। और जाति भी आपकी भविष्य से संबंधित है। आपको पता नहीं होता है कि मैं किस जाति में जन्म लूंगा या मैं किस जाति में जन्म लेने वाला हूँ। तो ये सारी चीजें जो है भविष्य से संबंधित है। और वर्तमान में आपको पता ही है, उपादान तृष्णा है, वर्तमान की एक विषय है, वेदना है जो आपकी स्पर्श किसी को करेंगे, ये वर्तमान का विषय है। नाम रूप, आपको नाम कभी भी रूप के अनुसार रख सकते हो, ये भी एक वर्तमान का विषय है। और विज्ञान भी वर्तमान का विषय है। ये याद रखना आप लोग कि विज्ञान हमेशा नई चीजों को खोजे जाने वाली चीजें हमेशा वर्तमान में ही होती हैं और ये वर्तमान से ही संबंधित है। और इस चीज को हम क्या कहते हैं, द्वादश निदान चक्र कहा गया महात्मा बुद्ध के द्वारा इसको। अब साथियों मैंने आपको इतना सारा जो है पढ़ा दिया बौद्ध धर्म के बारे में। अब लाइक कमेंट और शेयर करते रहिएगा, ऐसे ही जुड़े रहिएगा प्यारे साथियों। पसीना हमारी टीम बहाती है, एलएनजी टीम आपके लिए। तो आपसे एक ही उम्मीद करते हैं कि आपका प्यार हमको मिलता रहे और हम आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहते हैं। आपको लगातार ऐसे ही बरकरार रखिए। आपको कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो टेढ़ी मेढ़ी पढ़ाई जाए, एक शुरू से पढ़ाई जाएगी। अगर बौद्ध धर्म का पहला पार्ट आ गया तो सेकंड पार्ट भी आएगा, थर्ड पार्ट भी आएगा। और आप ये सोचेंगे कि इसने आधा ही क्यों पढ़ाया है। साथियों मैंने आधा नहीं पढ़ाया है, आधा इसको इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हमारे देखो व्हाइट बोर्ड क्या है, छोटा है थोड़ा सा, तो इस पे जितना आ सका उतना मैंने आपके सामने लिख दिया, पेश कर दिया। और जितना आगे आएगा वो अगले पार्ट में आ जाएगा पूरा, जो भी इसके जो बौद्ध संघ है, बौद्ध संगीतियां हैं, बौद्ध साहित्य, उस सारे को मैं आगे जाके अगले पार्ट में आपको बता दूंगा। अब आपसे विदा लेना चाहता हूँ, धन्यवाद, जय हिंद। आप ऐसे ही लगातार जुड़े रहिए, लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, एलएनजी को ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। धन्यवाद।